I was thinking about thought. How does a thought arise? How does it takes a shape? And many more things. How can it shape our personality? So मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं और इसमें आपके साथ शेयर करते हैं कि एक थॉट कैसे प्रोसेस करता है, एक थॉट कैसे आपकी पर्सनालिटी को शेप कर सकता है, कैसे आपकी लाइफ को बदल सकता है। अगले 5 से 6 मिनट में हम ये जानेंगे कि एक थॉट वर्क कैसे करता है और हमारी पर्सनालिटी को चेंज कैसे कर सकता है। ये एक सेल्फ लर्निंग वीडियो होगा, एक सेल्फ हेल्प वीडियो होगा जो कि आपको हमेशा ही काम आएगा। तो अगले कुछ मिनटों के लिए हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि थॉट पैदा कैसे होता है, थॉट कैसे आगे प्रोसेस होता है। सपोज़ कि आप एक बस में जा रहे हैं और आप उस बस में सो रहे हैं। अचानक से आपकी नींद खुलती है और आप देखते हैं कि बस में एक डॉग है। अब अचानक से जब आप उस डॉग को देखेंगे तो आपके अंदर 2-3 चीज़ें आ सकती हैं। पहली चीज़ कि आप उसको देख के डर जाएं कि अचानक से डॉग कहाँ से आ गया। दूसरी चीज़ कि अरे वाह कितना प्यारा डॉग है, ये किसका डॉग है, किसका खोया हुआ डॉग है, कोई इसका मालिक है कि नहीं, कि ये कहीं से ऐसे ही चढ़ गया है। तीसरी चीज़ आप इनर्ट रहेंगे, आप न्यूट्रल रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक थॉट आने के बाद से आपके अंदर अलग अलग इमोशंस आए। वो अलग अलग इमोशंस अलग अलग इंसानों में कैसे जनरेट हुए, ये डिपेंड करता है कि उस इंसान के ऊपर पहले से कौन से इम्प्रेशंस पड़े हुए। अगर वो इंसान पहले से डॉग से डरता है तो वो डरेगा, अगर वो डॉग लवर है तो वो प्यार करेगा। ओके, सो थॉट्स जस्ट एक आइडिया होता है, उसको ड्राइव कैसे कर सकते हैं, वो ड्राइव कैसे होता है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इम्प्रेशंस, जो कि पहले पढ़ चुके हैं आपके बीती हुई लाइफ के कारण से। अगर न्यूटन को यह क्यूरियोसिटी नहीं होती कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, एप्पल ऊपर क्यों नहीं चला गया, दाएं क्यों नहीं गया, बाएं क्यों नहीं गया, तो शायद ग्रेविटी कभी डिस्कवर नहीं हो पाती। अगर बुद्धा के अंदर में ये थॉट नहीं आता कि लोग सफ़र क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, तो शायद इस दुनिया को एक ऐसा मास्टर नहीं मिल पाता। सो थॉट्स कैन गिव यू एन आइडिया, but you always have to take care about where it is going to be derived by your impressions. आप अपने थॉट्स को अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आपके माइंड में कोई थॉट आता है आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। वो जो नई थॉट है आपकी लाइफ को शेप कर रही है, आपकी पर्सनालिटी को शेप कर रही है, तो आपको देखना है कि ये आपके अंदर कोई ग्रीड ला रहा है, कोई एंगर ला रहा है, या फिर कोई आपके ग्रोथ के लिए कोई आइडिया दे रहा है आपको। अगर हम अपने थॉट्स को एनालाइज करते रहेंगे तो हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर किस टाइप के इम्प्रेशंस भरे पड़े हैं, और जब तक हमारे इम्प्रेशन सही नहीं होंगे हमारे थॉट्स सही डायरेक्शन में हमको नहीं ले आ सकते हैं। हमें अपने थॉट्स के बारे में हमेशा एनालाइज करना होगा कि ये थॉट हमें किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, और वो डायरेक्शन डिसाइड होता है हमारे अंदर के इम्प्रेशन से। जब तक अंदर के इम्प्रेशन सही नहीं होंगे हमारे थॉट्स सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं। हमारे थॉट्स कुछ नए आइडियाज़ लेके आ सकते हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हों, लेकिन अगर इम्प्रेशंस अच्छे नहीं हैं, अगर हमारे अंदर ग्रीड और फियर भरा पड़ा है, तो थॉट्स किसी सही डायरेक्शन में हमें नहीं ले जा पाएंगे। और अपने इम्प्रेशंस को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। कैसे ऑब्जर्व करना है कि एक थॉट आया और वो हमें लेके कहाँ जा रहा है। थॉट आया, उसके बाद से एक और थॉट आया, उसके बाद से एक और थॉट आया। ये थॉट का जो चेन रिएक्शन होता है, एक थॉट के बाद कौन सा थॉट आएगा वो भी हमारे इम्प्रेशंस पे ही डिपेंड करता है। सो आइदर आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करके आप पता कर सकते हो कि आपका थॉट चेन रिएक्शन किधर जा रहा है, वो आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जा रहा है या फिर नेगेटिविटी की ओर। एक चीज़ कहते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग किसे कहते हैं? सोचते जाना, सोचते जाना, सोचते जाना, किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचना। जैसे मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, ये पहनूं या वो पहनूं, करियर पाथ कौन सा सेलेक्ट करूं, मैं ये करूं या फिर वो करूं। ऐसे कई तरह की चीज़ें होती हैं जो आप सोचते रहते हैं। सोचने से क्या होता है कि जब आप लगातार सोचते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो वो थॉट जो है आपके अंदर एक ऐसा इरिटेशन पैदा करने लगता है, क्योंकि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहे हैं। आप जब लगातार सोचते रहते हैं और जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ भी एक्शन नहीं लेते,
तो वो ओवर थिंकिंग बन जाती है। ओवर थिंकिंग से क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं लेकिन आप कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। आपको कन्फ्यूज़न होता है कि मैं ये करूँ या फिर ये करूँ, आपके पास 10 तरह के आइडियाज़ आते हैं। तो ओवर थिंकिंग से अच्छा है कि आप कोई ना कोई आइडिया को लेके आप अपना काम शुरू करें, आप एग्जीक्यूट करें। आपको समझ में नहीं आ रहा कि 10 तरह के करियर ऑप्शन में आप कौन सा करियर ऑप्शन सेलेक्ट करें, कोई भी एक उठाएं और आप उस पर चलना शुरू करें। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना शुरू करें। आपको पता चल जाएगा कि वो आपके लिए है या फिर नहीं है। यस, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको अगर अपना करियर पाथ चेंज करना पड़ा तो वो समय थोड़ा ख़राब हो सकता है, लेकिन वहाँ से आप एक्सपीरियंस लेके आएंगे। आई डोंट थिंक कि मोर देन 1% लोग ऐसे होंगे कि एक आइडिया उन्होंने सेलेक्ट किया, एक करियर पाथ उन्होंने सेलेक्ट किया और वही उनके लिए रहा कि दिस इज़ इट, या कोई अपने पहले जॉब में ही सेटिस्फाई हो गया। ऐसे बहुत कम ही लोग मिलते हैं आपको। सो ओवर थिंकिंग को ठीक करने के लिए आपको ये करना होगा कि आपके पास जो आइडियाज़ आ रहे हैं, आपको उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है और उस पर काम शुरू करना है। वो आपके लिए है या नहीं है, वो टाइम के साथ आपको पता चल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ओवर थिंकिंग हमारे लिए पॉजिटिव भी होती है। पॉजिटिव कैसे हो सकती है? जितने ग्रेट साइंटिस्ट हैं उनके पास कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा। आपको क्या लगता है, वो हमसे ज़्यादा सोचते थे या फिर कम सोचते थे? ऑफ कोर्स हमसे ज़्यादा सोचते थे। उनके माइंड में तो सपने में भी उनके इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें, ये सब चलता रहता था। तो ये भी एक तरह की ओवर थिंकिंग है, लेकिन वो ओवर थिंकिंग उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रही है, उनके लाइफ के ग्रोथ के पाथ पे ले जा रही है। हमें ये भी सोचना है कि हमारी जो थिंकिंग चल रही है, जो थिंकिंग का जो चेन रिएक्शन चल रहा है, वो हमें लाइफ के सही पाथ पे ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है, या फिर वो हमें नीचे खींच रहा है। याद रखिए, थॉट्स आर द सीड। थॉट्स जो होते हैं वो बीज होते हैं आपकी पर्सनालिटी के। आपकी पर्सनालिटी में जो भी थॉट्स दिए जाएंगे बार 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 बार, उसी शेप में आपकी पर्सनालिटी ढल जाती है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, गौतम बुद्धा ने भी कहा है, और भगवद गीता में भी इसका मेंशन है कि वॉट एवर यू थिंक यू बिकम। सो ऑलवेज टेक केयर अबाउट योर थॉट्स। वी आर गोइंग टू टेक more topics like this on this channel and going to discuss many things together. So be with me and we will definitely do few good things. आज हमें इस वीडियो से ये कंक्लूजन लेके जाना है कि हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। हमें अपने थॉट्स को देखते रहना है कि वो किस डायरेक्शन में हमें ड्राइव कर रहे हैं। थॉट्स हमें बताएंगे हमारे इम्प्रेशंस कैसे हैं, और अपने इम्प्रेशंस को ठीक करने के लिए क्या करना है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। Thank you so much.